नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और आज मैं आपको देने वाला हूँ केमिस्ट्री के सारे ऑर्डर्स। तो पिछले सालों के पेपर को एनालिसिस करके ये पता चलता है कि ऑर्डर से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बार तीन चार क्वेश्चन ऑर्डर से आते हैं या इससे रिलेटेड होते हैं। तो बच्चों, अगर आपको सारे ऑर्डर एक साथ मिल जाए तो आपका कम टाइम लगेगा मैक्सिमम गेन करने में। तो ये जो शीट मैं देने वाला हूँ इसमें सारे ऑर्डर मैंने लिखे हैं चैप्टर वाइज। अब देखिए, सबसे पहले पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में हाइड्रोक्साइड का ऑर्डर, ऑक्साइड का ऑर्डर, रेडियस, आईपी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह वगैरह। तो ये आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना। कैटिनेशन के बारे में है, ग्रुप 15 के हाइड्राइड के बारे में आता है कि बॉन्ड एंगल क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, वो सारी चीजें। उसी तरह ऑक्साइड का एसिडिक ऑर्डर पूछा जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स आता है, ये सारी चीजें आती है। ऑक्सो एसिड का एसिडिक ऑर्डर पूछा जाता है। ग्रुप 16 एलिमेंट में और भी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन है। तो बच्चों, एक तो रेगुलर ऑर्डर है और जहां एक्सेप्शन है वहां आपको ध्यान देना, जैसे सल्फर ज्यादा हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट में H2S सबसे कम हो गया, H2O ज्यादा हो गया। तो अभी मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं डिटेल एक्सप्लेन कर सकूं। थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बताता हूँ, बाकी चीजें आपने पढ़ रखी होगी। तो इसको एक बार डाउनलोड करके ढंग से पढ़ लेना, जहां एक्सेप्शन है वहां मार्किंग जरूर कर लेना। ग्रुप 17 एलिमेंट में खासकर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में आता है। F2 जो है तीसरे नंबर पर चला गया और Cl2 पहले आ गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl की ज्यादा होती है, F की कम होती है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसी तरह हैलाइड का ऑर्डर है, डायपोल मोमेंट, थर्मल स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें परफेक्ट मैंने आपके लिए बना रखी है। एक बार आप रिवाइज जरूर करना। ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है, एटसेट्रा। वहीं एस ब्लॉक में भी आपको काफी सारे ऑर्डर देखने को मिलेंगे, जैसे रिड्यूसिंग पावर गैस फेज में अलग होती है और एक्वस मीडियम में अलग होती है। इसी तरह हाइड्रेशन एंथैल्पी, जितना मेटल का साइज कम होता जाएगा एंथैल्पी बढ़ती जाएगी, लेकिन मोबिलिटी कम होती जाएगी क्योंकि हाइड्रेटेड साइज बढ़ रहा है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसी तरह कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के स्टेबिलिटी ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, ये पूछा जाता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल में भी सेम कंसेप्ट है। कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट के स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी पर क्वेश्चन आता है, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है। बहुत सारे ऑर्डर आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेंगे, जैसा एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर है, आयनिक रेडियस का ऑर्डर है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है। जहां पर बच्चों मैंने रेड किया ना, वहां पर एक्सेप्शन है। देखो, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है। तो इन चीजों को आपको मार्किंग करना आना चाहिए। क्लियर? और ये पूरा एक डायग्राम है जिसमें सारे ऑर्डर एक साथ मैंने रखे। वही मेटल और नॉन मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव करंट, रिड्यूसिंग पावर, केमिकल रिएक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके सामने पूरा के पूरा ऑर्डर मैंने रखा। केमिकल बॉन्डिंग में लोन पेयर, बॉन्ड पेयर का ऑर्डर पूछा जाता है। इनका रिपल्शन का ऑर्डर ज्यादा आता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कई सारे ऑर्डर है, जैसे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल का ऑर्डर है। दूसरा बच्चों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है, उनका ऑर्डर आता है, जैसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, कौन डायमैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन ये सारी चीजें ट्रिक से याद करनी है। जैसे N2 डायमैग्नेटिक हो गया और बाकी तीनों आयन जो है पैरामैग्नेटिक हो गए। उसी तरह O2 डायमैग्नेटिक हो गया, O2 माइनस माइनस डायमैग्नेटिक हो गया, बाकी सारे पैरामैग्नेटिक हो गए। तो इस तरह ध्यान रखना है ना। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे के अपोजिट होती है। बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर एक जैसे होते हैं, तो इन ऑर्डर को आपने इस तरह से याद करना है। अब कुछ चैप्टर है जिनमें एक एक ऑर्डर है, जैसे केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ है, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का ऑर्डर है, एस्पार्टिन, साइक्रिन, सुक्रोलोज, एलिटिम, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद करना है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको ये जरूर मिल जाएगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर जो एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा वो एक्सेप्शन तो नहीं है, कंफ्यूजिंग है। ये देखो, SCN पहले आ गया और NCS बाद में हो गया, और इनके ऑक्साइड का ऑर्डर भी कई बार पूछा जाता है। ठीक, तो बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इस PDF से जरूर है, और या तो रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा या तो एज सच क्वेश्चन बनेगा। क्लियर? तो आपको इसको डाउनलोड करना है। आप डाउनलोड कैसे करना है? तो बच्चों, आपको जाना है chemistrypage.in वेबसाइट पे, वहां पे केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स होगा, उस पे क्लिक करना है। सबसे नीचे बॉटम पर आपको ये PDF मिल जाएगा, या जो मैंने लिंक दिया है एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पर आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपको PDF डाउनलोड होता हुआ दिखेगा। क्लियर? इनकेस कोई प्रॉब्लम आती तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उस ग्रुप में भी मैं PDF को दे दूंगा।
तो अगर कोई परेशानी आती है तो आप मुझे फर्दर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।